जाफरा बाजार यानी जो आपने आत्माराम नगर का नाम लिया, उस वार्ड का क्षेत्र ये है। यहाँ तक, यहाँ से ऐसे ये घूम गया और ऐसे ये दाहिनी पटरी, ये पूरी जाफरा बाजार है। आप लोग दोनों लोगों की देखा देखी में पिस रहे हैं। तो यही होता ही, बॉर्डर के लोग हमेशा मारे जाते हैं, ये तो इतिहास है। राजू जी, जब जाते हैं आप अपने पार्षद के पास तो क्या स्थिति होती है? यही बात करते, क्या वोट दे मुँह मिला क्या गली से? क्या बोलते हैं? गली से हमको वोट मिला। क्या बोलते हैं? गली से वोट मिला कहते। किस काम के लिए गए? उसी का नाली नाले काम के लिए। भगत पासवान जी कभी गए हैं पार्षद के पास किसी काम को लेके? कोई काम करने के लिए हम लोग जाते हैं तो जल्दी करता नहीं है, कहता है हमको वोट दिए हो। कि सभासद या स्वीपर या मेयर तब तक ही सफाई करेगा जब तक हम उसका साथ देंगे। हम भी उसके जिम्मेदार हैं। इस तरह ये गलियां हैं, घरों के खाने फेंके जाते हैं, इस पे भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन लोगों को भी समझाना चाहिए कि भाई घर का जो बचा हुआ खाना है किसी गरीब को दे दिया जाए, न कि इस तरह से गली में फेंका जाए। ये सड़ रहा है और इससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। ईसा देवी जी, क्या दिक्कत है आपको? पार्षद काम हम करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, पूरा गली ऐसे ही पड़ा, नाली सब। हम लोग मोटर पानी खाती है, हम लोग परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सफाई करनी आते हैं, कर चले जाते हैं, फिर गंदगी वैसे ही हो जाती है। अभी किसी काम के लिए गई हैं? जी, हम गए, कई बार गए, घूम कर चले आए हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं परसों तो नरसों तो है नहीं, तो ऑफिस में है, इधर है तो उधर है, यही बात बहाना बनाए। क्या मूड बनाए? हम लोग मूड बनाए, उनको वोट देवा नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय गोरखपुर के वार्ड नंबर 49, जो पहले नाम था जाफरा बाजार में है, अब नाम चेंज होके वार्ड नंबर 59 हो गया है। अब इसका नाम आत्माराम नगर हो गया है। तो नाम का तो असर नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन ये गलियां देख सकते हैं। किसी की भी सरकार हो, गली तो ठीक करने नहीं आएगी, लेकिन जो निचले स्तर से शुरुआत होता है, लोकतंत्र की जो प्रारंभिक सीढ़ियाँ होती है, प्रधानी होती है, पार्षद के लोग होते हैं या मेयर वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ों को देखते हैं। और खास करके पार्षद का काम होता है, ये गलियां देख लीजिए, इतनी बदबूदार गलियां की हालत खराब हो जाए। और लेकिन इस वार्ड में जो मुझे सुनने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ के पार्षद कहते हैं कि हमको वोट दिए हो क्या। ये एक अलग तरीका होता है, जब आप जीत जाते हैं तो आप सबके होते हैं। कोई भी आपके द्वार पे आता है, वो आपका वोटर होता है, आप उसके प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन मैं इतने गुस्से में क्यों बोल रहा हूँ, ये लगभग कॉमन हो गया। 2-3 लोगों ने मुझसे ये बोला कि जब मैं काम के लिए जाता हूं, वो कहते हैं कि वोट दिए हो क्या। तो यही जानने आया, जरा सानू कैमरा घुमाइए, ये गली की स्थिति देखिए। अभी बारिश हुई है, बजा के ये नालियां और गलियां भर जा रही हैं और बदबूदार स्थिति है इस गली में लेके। हम इस समय जाफरा बाजार में हैं। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि वो जब काम के लिए जाते हैं तो कहा जाता है वोट दिए हो क्या। क्या नाम पड़ेगा? राजू नाम है। राजू जी, जब जाते हैं आप अपने पार्षद के पास तो क्या स्थिति होती है? यही बात करते, क्या वोट दे मुँह मिला क्या गली से? क्या बोलते हैं? गली से हमको वोट मिला। क्या बोलते हैं? गली से वोट मिला कहते। किस काम के लिए गए थे? उसी का नाली नाले काम के लिए। हाँ, सीधे बोलते हैं? हाँ, सीधे बोलते, हम लोग नहीं जाते हैं। 5 साल में आप जब गए तो ये कहा जाता है कि वोट दिए। यही कहते हैं वो। फिर आप नहीं गए दोबारा? नहीं, दोबारा कोई कहवे कहते हम लोग। तो आप देखिए राजू, किस मुंह से जाए जब सीधे यही कह दिया जाता है कि वोट दिए हो क्या। भाई साहब है, उनसे बातचीत। इधर आ जाइए भाई साहब, थोड़ा गली भी दिखता रहे। कितना शानदार आपके पार्षद काम किए हैं, है ना? बढ़िया किए हैं ना? हाँ? आप भी हाँ कर रहे हैं, बढ़िया किए हैं। नहीं, बढ़िया कहाँ किया है। क्या नाम पड़ेगा? भगत पासवान। भगत पासवान जी कभी गए हैं पार्षद के पास किसी काम को लेके? कोई काम करने के लिए हम लोग जाते हैं तो जल्दी करता नहीं है, कहता है हमको वोट दिए हो। ये सीधे हाँ। क्या कहते हैं? कहता है हमको वोट दिए हो कि हम काम करें आपका। कोई काम नहीं करता जल्दी, कोई बात नहीं सुनता है। किस काम के लिए गए थे? अरे बहुत से काम के लिए गए थे, लेकिन जल्दी सुनता नहीं, फिर दोबारा हम लोग गए नहीं। भैया ये देख लिया, वार्ड नंबर 49, जिसका नमवा भैया बदल गया, हो गया है 59, यानी आत्माराम नगर। तो पहले जाफरा बाजार था। लोगों की अपनी समस्या है, जरा किनारे देख लीजिए। पहले चाचा ही से बतिया ले, सबसे वयोवृद्ध लग रहे हैं, ना जाने कितनी पार्षद का चुनाव आपने देखा होगा। और शानदार गलियों से गुजरते हुए आप घर पे जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? सैयद साबिर हुसैन। हुसैन जी, क्या स्थिति है पार्षद के आपकी? वो तो आप भी देख रहे हो, मैं तो यहीं पे रहता ही हूँ, देखता ही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्षद की जो कमी है, ये वार्ड को कहता है कि ये 2 वार्ड का हिस्सा है। वो कहता है कि ये कल्याण, ये तिवारीपुर वार्ड में भी पड़ता है, हमारे वहाँ भी पड़ता है, जबकि ये जाफरा बाजार ही वार्ड माना जाता है। जाफरा बाजार के लोग वोट देते हैं और वो ये कह करके इस सड़क को 20 बार उन्होंने कहा कि ये पास हो गई है, बन जाएगी। नाली की हालत आप देखिए,
दिखाओ। नाली की हालत ये आप देख लीजिए कि मिट्टी जाम पड़ी हुई है। ये रहा सवाल सभासद का। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि सभासद या स्वीपर या मेयर तब तक ही सफाई करेगा जब तक हम उसका साथ देंगे। हम भी उसके जिम्मेदार हैं। इस तरह ये गलियां हैं, घरों के खाने फेंके जाते हैं, इस पे भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन लोगों को भी समझाना चाहिए कि भाई घर का जो बचा हुआ खाना है किसी गरीब को दे दिया जाए, न कि इस तरह से गली में फेंका जाए। ये सड़ रहा है और इससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। ये तो आप तो सही कर रहे हैं कि जब तक कूड़ा आपके घर में रहता है वो आपका कूड़ा होता है, घर से बाहर निकलते वो राष्ट्रीय कूड़ा बना दिया जाता जी है। हाँ, ये सबसे बड़ी दुखद समस्या है। सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं, कूड़ा उठाने के लिए वो आता है, मंगलवार को नहीं आता है। वो कूड़ा उठाने आता है। घर में 4 या 5 घर ऐसे हैं जिनके घरों से कूड़े मिलते हैं। बाकी सबके घर का कूड़ा जब वो चला जाता है या तो उसके पहले लाके फेंक दिया जाता है, या तो वो जब चला जाता है तो लाके गली में यहाँ से वहाँ तक फेंक दिया जाता है। हमारा संविधान कहता है कि भाई आपके अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी है। जी हाँ। क्यों भैया, आप भी फेंकते हैं? हाँ फेंकते हैं हम लोग। तो ये गलत बात है। अरे तो हम ही नहीं फेंकते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग फेंकते तो आप हैं। लोग कहिए, आप जब पार्षद सुनेगा ही नहीं तो यहाँ कहाँ से डस्टबिन वगैरह आके लगेगा? वही चीज़ है। नहीं, डस्टबिन आपकी भी बात सही है। कोई हाँ, डस्टबिन लगने का सवाल ये है कि जिस तरह से इस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है, डस्टबिन में अगर रहेगा, अगर वो एक दिन नहीं आया तो वो सड़ेगा। मंगलवार को वो नहीं आता है, कहता मंगल को हमारी छुट्टी है। इधर 1 हफ्ते से नया स्वीपर आया हुआ है, वो आता है बस झाड़ू नाली में घुमाता है, न तो देखिए नाली में मट्टी पूरी जाम भरी हुई, पानी कहीं नहीं निकल रहा है। आखिर जब सफाई कर्मी नहीं आएगा, कहीं किसी के घर पे डस्टबिन नहीं है तो लोग कूड़ा कहाँ घर के अंदर हम लोग कूड़ा रखते हैं। कूड़ा ये कहा जाता है कि भाई आपने घर के अंदर कहीं रख लीजिए, वो आता है उसको दे दीजिए। लेकिन उसके जाने के बाद जब हम कूड़ा फेंकेंगे या हम खाना फेंकेंगे, बचा हुआ खाना। चाचा जी की बात सही है, पार्षद तो काम सुनते नहीं है। रोड टूटा हुआ है और आप लोग भी जब कूड़ा फेंक देंगे तो बदबू और बढ़ जाएगी। खाना जो फेंका जाता है ये सबसे दुखद है। क्या नाम पड़ेगा? राजन लाल पासवान। पार्षद जी काम किए हैं? कुछ नहीं भैया, जब वोट लेना रहता है तो आता है, हाथ गोद जोड़ के वोट ले लेता है। और जब कहने जाइए कोई समस्या तो कहता है कि हमारे वार्ड में है ये नहीं है। तब इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? बड़ा गजब सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो सीधे बोल देते हैं वोट दिए हो और दूसरी बार कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं आता है। नहीं, आप लोग किस वार्ड के हैं? हम लोग जाफरा बाजार के हैं। बड़ी समस्या है भाई। किसी काम के लिए कभी गए हैं? गए हुए भैया, कोई कहता कि अब अगले बार जो है बरसात जब खत्म हो जाएगा तब नाली बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसे भेज देते। हम इस समय सीएम सिटी में हैं। सीएम तो काम कर रहे हैं, गोरखपुर विकास की अपनी गाथा लिख रहा है, लेकिन ये गलियों की गाथा कौन लिखेगा जब पार्षद कहते हैं काम किए, वोट दिए हैं क्या, ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। आइए कुछ महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? निशा देवी। निशा देवी जी, क्या दिक्कत है आपको? पार्षद काम हम करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं। देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, पूरा गली ऐसे ही पड़ा, नाली सब। हम लोग मोटा पानी खाती है, हम लोग परेशान रहते हैं। कोई काम ही नहीं करते हैं वो। और सफाई कर्मी? सफाई करने आते हैं, कर चले जाते हैं, फिर गंदगी वैसे ही हो जाती है। कभी किसी काम के लिए गई हैं? जी, हम गए, कई बार गए, घूम कर चले आए हैं। क्या बोलते हैं पार्षद? कहते हैं परसों तो नरसों तो है नहीं, तो ऑफिस में है तो इधर है तो उधर है, यही बात बहाना इस बनाते। बार क्या मूड बनाए आप लोग? हम लोग मूड बनाए, उनको वोट देवा नहीं करेंगे। तो आप देखिए किस तरह की समस्या है। महिलाएं भी परेशान है। देश की आधी आबादी जिनका किसी सरकार के बनाने गिराने में पूरा योगदान होता है, ये वोटर हैं। जब ये जाते हैं तो बहाने की एक फहरिस्त लंबी सी लिस्ट बनती है। कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम धर्म सिंह नाम है। धर्म सिंह, क्या मतलब माहौल है आपके जाफरा बाजार के पार्षद जी? बहुत खराब है। ये गंदगी देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। कोई छुपाने या लुकवाने को बात नहीं है इसमें। ये रोड आप देख ही रहे समय, एकदम शानदार रोड, बहुत तरक्की भी रोड है। तो आप क्या ख्याल है, कहने का मतलब इसका विचार? तो कुछ गंदगी पार्षद जी कर दिए हैं, कुछ लोग आप लोग कर दिए हैं। गंदगी पार्षद नहीं किया है, कुछ आदमी गलती है भी है। अच्छा, और सबसे बड़ा जब माहौल नहीं सही सब गंदगी रहेगा। सही गलत रहता है ये सबसे बड़ा। आइए नालियों का हाल दिखाइए सानू। मच्छर तो बड़ा जबरदस्त काट रहे हैं। ये देखिए, ये जो पार्षद के जिम्मे काम है कि थोड़ा सा बढ़िया सा रोड कर दें, तो ये रोड और नालियों की स्थिति है। और जब बारिश आता होगा तो गजब की स्थिति बनती होगी, देखते बनती होगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? फिरोजा बेगम। काम किए हैं पार्षद? आपको तो आपके सामने ही है। नहीं, आप भी कुछ बताएंगी ना? आपके सामने है, क्या बताएं? हमको दिख ही रहा है, शानदार रोड है, बढ़िया बढ़िया नालियाँ दिख ही रही हैं। जरा कैमरा में दिखाइए।
अंकल ने तो बोला ही है सब कुछ। वो बड़े हैं, यहाँ के पुराने हैं, उन्होंने तो सारी बात कही है अपनी कभी प्रॉब्लम। आपने कुछ काम महसूस किया है कि आपके वार्ड में होना चाहिए? 2 साल से हमें यहाँ कुछ नहीं हुआ, इधर इस रोड पे कुछ नहीं हुआ। तो देखिए किस तरह की समस्या है और ये स्थिति है। जरा सानू दिखा दीजिए, आगे तक पूरी यही स्थिति बनी हुई है और जो कायदे से बन जाना चाहिए ये तो सरकारों का काम होता है। लोकतंत्र में जो नीचे से पैदान चलता ऊपर आता है, प्रधानी हो चाहे पार्षद हो, और धीरे धीरे काम का जो एक लोकतंत्र में जो एक प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हिस्सा होते हैं पार्षद। और पार्षद ने देखिए कितना शानदार ये काम। आगे आइए सानू, जरा सा हम दिखाते हैं रोड वगैरह। देखिए किस तरह से उधर जो कायदे से नालियाँ बन जानी चाहिए, आप देखिए किस तरह से पूरा मोहल्लों में पानियाँ लगे हुए हैं। और पानी अगर रोड बन के लगे तो हम कहें, यहाँ रोड बिल्कुल बना नहीं हुआ है। देखिए किस तरह से आगे तक चले जाइए, पूरा रोड टूटा हुआ है। और देखिए किस तरह से ये गलियां, एक तो सरकारी गलियां हैं और उसमें भी नालियां भरी हुई हैं। तो आप देखिए किस तरह से बिल्कुल यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। और लोगों का कहना है कि जब हम काम के लिए जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि आप वोट नहीं दिए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये बॉर्डर पड़ता है। अच्छा, हम लोग बॉर्डर पे हैं, थोड़ा जी आगे हाँ। भैया। ये कौन कौन सा बॉर्डर है? ये आपके जाफरा बाजार वार्ड और तिवारीपुर वार्ड है। तिवारीपुर वार्ड का ये हिस्सा हमारे दाहिने का हिस्सा है। दाहिनी पटरी जाफरा बाजार में, दाहिनी पटरी के जितने मकान है इस तरह से ये जाफरा बाजार में। अब बाई पटरी का ये मकान आपके कल्याणपुर के तिवारीपुर या कल्याणपुर जो भी लगता है। आपके पार्षद पूरा बॉर्डर बोल देते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि वो बॉर्डर जब वो नहीं बनवाएंगे तो हम क्या करें। अरे भाई, तो जो आपका क्षेत्र बनता है वो बनाइए। उनका क्षेत्र यहाँ तक है। जाफरा बाजार यानी जो आपने आत्माराम नगर का नाम लिया, उस वार्ड का क्षेत्र ये है। यहाँ तक, यहाँ से ऐसे ये घूम गया है और ऐसे ये दाहिनी पटरी ये पूरी जाफरा बाजार है। आप लोग दोनों लोगों की देखा देखी में पिस रहे हैं। तो यही होता ही, बॉर्डर के लोग हमेशा मारे जाते हैं, ये तो इतिहास है भाई। बॉर्डर पे जो रहा है वो हमेशा मारा गया है भाई। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, जो बॉर्डर पे है वो सबसे ज्यादा त्रस्त होता है। तो यहाँ भी तिवारीपुर वाले बोलते हैं कि भैया जाफरा बाजार वाले करा लें, अब जाफरा बाजार वाले वो करा लें, अब पीस आप लो रहे हैं। अभी 15 दिन पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि मैं ये बनवा दे रहा हूँ, इसको आप बनवा दीजिए। उसके बाद क्या कि वो पैसा खत्म हो गया, कहीं और लग गया। ये पानी भर जाता है पूरा, ये पानी भर जाता है। यहाँ के लोगों के घरों में पानी चला जाता है अगर दिन भर पानी बरस गया तो ऐसी स्थिति में इस समय देखिए जो जाफरा बाजार का नाम अब बदल चुका है, 49 से 59 हो गया, आत्माराम नगर हो चुका है। और तिवारीपुर का नाम तिवारीपुर या कल्याणपुर जो भी। हाँ, तो आप देखिए हम इस समय चाचा जी के अनुसार बॉर्डर पे खड़े हैं, है ना। हम लोग जरा सानू दिखाइए, इधर वाला जो क्षेत्र है तिवारीपुर क्षेत्र में पड़ जाता है, कल्याणपुर क्षेत्र में, और ये जाफरा बाजार जो आत्माराम नगर है। तो ये लोग दोनों पार्षद लोगों के झगड़े में पिसते हैं कि आप करा दीजिए, कुछ आप करा दीजिए। और ये पूरा मोहल्ला देखिए, भाई साहब है, उनसे भी थोड़ा सा ये बातचीत कर ले। हाँ भाई साहब, मतलब क्या नाम पड़ेगा? ख्वाजा अजहरुद्दीन नाम है मेरा, गुल्लू। हाँ, तो क्या स्थिति है आपके वार्ड की? वार्ड की स्थिति, आज बारिश हुई है 2 दिन से, इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ पे चलना दुश्वार है। अभी तो ये क्षेत्र में आप गए हैं, आगे आप अंधियारी बाग में जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ गड्ढे में गिर जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं, कूड़ा का भंडार लगा हुआ है। अब पूरा वार्ड एकदम क्षतिग्रस्त है, कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल बस पैसा खा खा के लोग बैठ गए हैं। पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ के हैं आपके सपा के इरशाद अहमद। हाँ, तो क्या इस बार मूड है? लोग कह रहे हैं आपको भी उठना है। हाँ, इस बार हम भी जो है, जनता का ये है रुझान है, लोग कह रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ हैं। यहाँ पे लोग, बहुत से लोग हमारे साथ में हैं। यहाँ की जनता ही हमको जो है कह रही है कि उठने के लिए। ये एक बात बताइए, हमको समझ में नहीं आया है, कोई भी जीते हारे, अगर वो जीत जाता है तो वो जनप्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र का, और उसके लिए हारा जीता सब लोग एक समान हो जाते हैं। बहुत गंदी बात उनके द्वारा सुनी जाती है कि वो बोलते हैं कि हमको इस गली से वोट नहीं मिला है, उस गली से वोट नहीं मिला है, जो कि हर समुदाय के लोग सपा को वोट करते हैं, यादव करते हैं, मुस्लिम करते हैं, और उनका कहने का मतलब है खाली मुस्लिम उनको वोट किए हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, और वो मुस्लिम के नाम पे धब्बा हैं। इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए कि हिंदू उनको वोट नहीं करते, सब वोट किए हैं। आज वो जीतने के बाद वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं कि उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आपके वार्ड के लोग, अगर आप उठते हैं, ऐसा आपने कहा कि आप उठने वाले हैं, तो क्यों वोट करेंगे? वोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमको मानते हैं, जानते हैं, और वो मेरे लिए भाई हैं, चाचा है, सब लोग हैं।
और आपका काम अगर बन जाते हैं, एक बात कह रहे हैं, है ना, ये तो भविष्य का खेल है कि आप जीतेंगे कि हारेंगे जनता तय करेगी। वो 2-3 काम बताइए कि बाद में हम पूछ सके अपने इंटरव्यू में, अक्सर वो कौन से 3 काम है जिस पे आपका फोकस रहेगा? वहाँ पे जो भी घर मेरे आएगा उसका सम्मान है, उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये हमको वोट नहीं किए हैं, फलाना हमको मुस्लिम है, फलाना हिंदू है, ये बिल्कुल गलत है। रोड की ये नालियाँ देख लीजिए, आप सब देख ही चुके हैं, रोड देख चुके हैं, कूड़े का भंडार है, और ये कहते हैं कि ये मोहल्ला मेरा नहीं है, ये वार्ड मेरा नहीं है, ये वोट हमको दिए नहीं है। मतलब कितनी गलत बात है, देख लीजिए आप सब। तो इस अगर हम जैसा देख पा रहे हैं और हमारे कैमरामैन सानू दिखा पा, सबसे ज्यादा तो फोकस इस रोड और नाली पे होना चाहिए। बिल्कुल ये काम होगा, बिल्कुल ये काम होगा, और सबसे पहले जनता के बीच में बोल रहे हैं, है ना? बिल्कुल ये काम होगा, ये हमारा वादा है कि सबसे पहले इसी गली के अंदर काम होगा। आप तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगा के। क्या कहेंगे वार्ड के बारे में? वार्ड के बारे में आप देखिए, आपके सामने ही है वार्ड। तो हम तो देख रहे हैं, आपके नजर से देखना चाहते हैं। नहीं तो देखना चाहते हैं, जो काम होना चाहिए वो काम ही नहीं हो पाता। क्या नहीं हुआ है? नाली की पोजीशन देख रहे हैं, सड़क की पोजीशन देख ही रहे हैं। क्या सुने हैं जब ये आए हैं, थोड़ा सा लोगों से बात कर रहे थे, लोग कहे थे इस बार उम्मीदवार बने हैं, ठीक ठाक उम्मीदवार क्यों नहीं है भाई? काम करेंगे? क्यों नहीं करें? कह देंगे कि फंसा देंगे, जैसे झगड़ा फंसा हुआ है। वो तो 2 पार्ट में है ही है, फंसा उतर रहा है। आप भी कभी गए हैं अपने पार्षद के पास और आपको नकारा गया है? जरूरत पड़ता है तो जरूर हम लोग जाते हैं, नहीं नकारा तो नहीं गया है, जो होने लायक है वो होता है। तो ये कह रहे हैं कि इनके नज़र में, सब लोग कहते हैं भाई जब प्रत्याशी खड़ा हो तो लोग कैसे कहें? यही है कि कुछ लोगों के नज़र में बस यही है कि मुस्लिम लोग एक कसम खा चुके हैं कि बस साइकिल का उम्मीदवार सही है, साइकिल को वोट देना है, उसी संबंध में वो जीत चुके हैं। अच्छा, उसी संबंध में, मगर वो ना वो मुस्लिम को मानते हैं। अगर ये मुस्लिम हैं तो इनकी दशा क्यों इस तरह की नाली की? बताइए। बात तो सही है भाई, इनका भी कहना सही है। यहाँ पे एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, तो सबका रोड होना चाहिए सही, नाली सही होना चाहिए। मगर ये तो हमको दिख रहा है, हम तो खुद आए हैं, बड़ी समस्या। फीलिंग वाली बात तो कतई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा। आप लोग कुछ बोलोगे? देखो ये सबसे ज़्यादा तो ये तो हमारे देश की आधी आबादी जो लोग वोट बनाते हैं, और ये बेचारी लड़कियां जब जाती होंगी स्कूल, है ना, वहाँ लाइट नहीं है। बताइए, पोल पे लाइट होना चाहिए, रात में कोई निकल सकता है यहाँ पे? बातचीत करते हैं, आप ही के नज़र से आपके वार्ड को देख लेते हैं, और बड़ी समस्या है। देखिए ये जो नालियाँ हैं, है ना, तो क्या लगता है केवल नालियाँ तक ही? और नालियाँ भी समस्या यहाँ पे हैं, रोड समस्या है, रात में यहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। इस वजह से गतिविधियाँ यहाँ की बुरी हैं, अच्छे बुरे लोग उठते हैं, यहाँ की महिलाएं चल नहीं सकती हैं, कैसे चलेंगे बताइए? जब लाइट बंद हो जाएगी यहाँ पे, ये आधे लोग, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, आना चाहिए, और जंगलों से लोग झांक रहे हैं, झांकने से अच्छा है कि अपनी बात कह सके, है ना। तो आइए, हाँ बताइए। मेन समस्या नाम बताइए पहले। राजन लाल पासवान। अच्छा, पासवान जी। मकान ये है। हाँ, यहाँ पहली बात ये बोरिंग था। हाँ दिखाओ भाई, बोरिंग कहाँ था? ये बोरिंग था, ये तब से खत्म हो गया। हाँ ठीक। उसके बाद जो है कई मतलब हमने कहा कि भैया हैंड पाइप या बोरिंग जो है यहाँ लगा दिया जाए, कि मतलब 4 आदमी यहाँ मतलब अपना पानी भर सके या कोई चीज़ कर सके। ये इसमें 3 फुट का बम्बर लगाया गया है, इसमें पानी कहीं आता है, कहीं आईबे नहीं करता है। और आइए उनको बुलाइए भाई, उम्मीदवार अपनी बात कर रहे हैं। आइए, आप तो मोबाइल देखेंगे, कुछ बोलेंगे भी? क्या नाम? भैया हम बोलेंगे नहीं, क्या बोले झूठे। बताइए, वोटर है ना? वोटर है इस गली की, कभी कोई चीज परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप ही लोग ना प्रत्याशी बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। बनाते तो प्रत्याशी कमा के किनारे हो जाता, पिल्लू में बैठा रहता तो क्या करेंगे? तो कभी गए नहीं है कि हमारे क्षेत्र रहने के लिए? बोलिए, उसको तो खुद सोचना चाहिए कि हम सर्वे करें, एरिया बाई एरिया को उसको जाके सर्वे करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, जाते हैं तो बोलते हैं भाई है नहीं, लोग क्या बोलते हैं? जाने पे बोलता है कि भैया आप वोट दिए हैं। देखिए, बात तो सही है। नेता आप लग रहे हैं भाई, उठ जाइए इस बार आप भी। नेता तो है, पूर्वांचल राज बनाओ दल के युवा मोर्चा थे, छोड़ दिए हमने। कहाँ छोड़ दिए? कुछ वजह से छोड़ दिए, जब अपना ही लोग राजनीति कर रहे हैं। तो भाई इस बार उठ जाइए, गली ओली की व्यवस्था वो सब हम लोग राजनीति नहीं किया जाएगा। क्या स्थिति है अपने वार्ड की जहाँ खड़े हैं? ठीक ठाक काम? स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, तो बड़ा बढ़िया स्थिति नहीं है। हाँ, आप तो देख ही चुके हैं, आप देख चुके हैं अपने समस्या तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कहने का कोई बात ही नहीं है। तो आप देखिए, हम इस समय जाफरा बाजार और परिवर्तित नाम आत्माराम नगर में हम मौजूद हैं, जो वार्ड नंबर 49 से 59 हो चुका है, और वार्डों की संख्या भी बढ़ चुकी है, 70 से 80 हो चुका है।
तो सब कुछ तय है। जनता ने अपनी आवाज़ इस पूर्वांचल पोस्ट में दर्ज कर दी है। भाई साहब आवाज़ भी दर्ज कर रहे हैं और आवाज़ चला भी रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये गलियां जो कि बड़ा साफ होना चाहिए और पूरी तरह से कुछ लोगों की भी गड़बड़ी है, कुछ पार्षद की भी गड़बड़ी है, जहां सीधे ये मना कर दिया जाता है। देखिए ये कुछ बच्चियां आ रही हैं सामान उमान लेके, सामान तो कम, ये नीचे देख के ज़्यादा आ रही हैं। क्या नाम पड़ेगा? निशा। निशा, तुम्हारे गली की क्या स्थिति है? क्या सब लोग कूड़ा फेंकते हैं, साफ करने वाले तो डेली आते रहते और पार्षद की क्या स्थिति है? हैं। और रोड ठीक कराए हैं? नहीं, रोड तो खराब ही हो चुका है। आपका क्या कहना है? जो कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं। देखिए ये जो कह रही हैं ये ठीक कर रही हैं। चलिए ठीक है। तो ये देखिए ये सारे रोड हैं। ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग वार्ड से आपको दिखाता, सुनाता, समझाता रहूँगा। आप अपनी बात दर्ज करिए। दूर से झांकने और देखने से नहीं होगा। आप अपनी बात आकर इस लोकतंत्र के बेहतरीन मंच पर आकर कहिए, अपनी बात करिए, अपनी भागीदारी लाइए कि क्या कुछ इस वार्ड में हुआ है। तो यही सब खबरें हम दिखाएंगे, समझाएंगे और आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ये कुछ मैं जो कुछ भी मैं दिखा पा रहा हूं, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।